आप सभी को नमस्कार। कंपोजिशन आपने प्लेन कलर में किए, उस संबंध में आपने काफ़ी प्रैक्टिस की, अभ्यास किया। जब हम प्लेन कलर कर लेते हैं तो उसके बाद में टेक्सचर्स की आवश्यकता होती है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेक्सचर्स किस तरीके से किए जाते हैं, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार मैंने एक ही कलर के टेक्सचर्स के बारे में डिस्कस किया था। इस बार और हम उससे आगे बढ़ते हैं और अलग अलग तरीके के टेक्सचर्स या एक कलर के ऊपर दूसरे कलर के टेक्सचर्स किस तरीके से दिए जा सकते हैं, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा। आप नियमित रूप से डिज़ाइन बनाएं। जैसा कि आपने डिज़ाइन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझा है, क्योंकि हम नियमित रूप से इसके संबंध में चर्चा करते हैं, प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। टेक्सचर्स चित्र में एक रिदम क्रिएट करता है। पेंटिंग विजुअल आर्ट है, जिसका आनंद हम आँखों के द्वारा लेते हैं। जिस तरीके से म्यूजिक का हम कानों के द्वारा लेते हैं, उसी तरह से पेंटिंग, चित्र, कंपोजिशन, ये हमारे इसका संबंध आँखों से है। आँखों से हम देखते हैं और जैसे ही एक रिदम क्रिएट होता है और पूरे कंपोजिशन पे आइस की गति बनी रहती है, जिससे हमें आनंद आता है। टेक्सचर्स कई तरीके से हम दे सकते हैं, कई टेक्निक में हम दे सकते हैं, लेकिन हमें एक सिंपल टेक्निक से शुरुआत करनी होगी। केवल हम ब्रश से ही दें सबसे पहले, क्योंकि हमें ब्रश को चलाना अच्छे ढंग से सीखना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि प्लेन कलर करना है। कैसे हम सिंपल और प्लेन कलर करें, कहीं प्लेन कलर में धब्बा ना हो। जब हम प्लेन कलर करते हैं तो उसमें धब्बे नहीं आए उस कलर के। अगर आपने एकदम प्लेन कलर किया है तो आप केवल प्लेन कलर करना सीखें। जब प्लेन कलर करना सीख गया तो उसके बाद हमें टेक्सचर्स की आवश्यकता रहती है। देखिए, ये एक कंपोजिशन है, ये आपके ही साथियों द्वारा बनाया गया, आपकी तरह ही ये डिजाइन की है इन्होंने, जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं। ये भी थर्ड ईयर की ही छात्राएं हैं जिन्होंने ये डिजाइन बनाई है। पिछले साल का ये वर्क है, जिसमें छात्रा ने बहुत अच्छे ढंग से कंपोज किया है। काइट को लेकर, पतंग को लेकर। मैंने पहले भी आपको डिज़ाइन के बारे में बताया था कि जब आप डिज़ाइन प्रारंभ करते हैं तो सब्जेक्ट को विशेष ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखा तो आपका पूरा ध्यान सबसे पहले विषय तक चला जाता है। विषय को आप विशेष ध्यान में रखते हैं, आप डिजाइन करते जाइए। हो सकता है वो पतंग भी बने, वो उड़ते हुए कागज़ भी बन सकते हैं। लेकिन जब एक कंपोजिशन हो जाता है और बहुत बेटर होता है तो आप उसमें अपने आइडिया के हिसाब से उसको उस रूप में ढाल सकते हैं। क्योंकि आप कला के विद्यार्थी हैं, अभ्यास करते हैं, अभी आपको सब्जेक्ट में ज़्यादा नहीं जाना है, तो इन्होंने इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट को लेकर और डिज़ाइन बनाई और फिर उसको एक पतंग का शेप दे दिया। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने बनाई है। पूरा स्पेस क्रिएट किया गया, कहीं कोई नेगेटिव पोर्शन नहीं है। अब आप देखिए, इसमें इन्होंने
यहाँ पर टेक्सचर्स दिए हैं, ग्रे कलर का रखा और उसके ऊपर लाइट ग्रे के टेक्सचर्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी उसी तरीके से दिया है। लेकिन ये जो स्पेस कुछ प्लेन है, इसके ऊपर ये इसमें इसकी जो डोरी है, पतंगी धागा है, इस धागे को बनाया है टेक्सचर्स के रूप में, और इस टेक्सचर्स के रूप में धागे को डबल करने के लिए नीचे शेडो का उपयोग भी किया। ऐसा लग रहा है कि ये धागा उभरा हुआ सा प्रतीत होता है, उभरा हुआ लगता है, ये उभार लाया गया। अब आप इसमें देखिए, इस डिज़ाइन के अंदर एक 3D इफेक्ट आ रहा है। जैसे पेंटिंग 2D होती है, लेकिन इसमें जो इफेक्ट लाया जाता है वो 3D होता है। तो ये सभी धागों के द्वारा इस पूरी पेंटिंग में एक रिदम क्रिएट किया गया है, और ये धागे यहाँ पर टेक्सचर्स के काम कर रहे हैं। तो आप देखिए टेक्सचर्स किस किस तरीके से दिए जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने क्रिएटिव है। इन्होंने बहुत ही लाइट और कलर का उपयोग किया है। अगर हम मेन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर पीला कलर इन सभी से डिफरेंट आ रहा है, तो हमारा ध्यान सबसे पहले यहाँ जा रहा है जो इस पेंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है। फिर धीरे धीरे आप ये दूसरी पेंटिंग हम देखते हैं, तो मेन ऑब्जेक्ट ये है, और फिर ये टेक्सचर्स, स्पेस डिवीजन, इसको बहुत अच्छे ढंग से बनाया। दूसरी ये डिज़ाइन देखिए, इसमें भी इन्होंने एक कलर को लिया है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, आप एक रंग को लेकर अगर डिज़ाइन करते हैं तो रंग या कलर कंपोजिशन की समस्या आपकी नहीं खत्म हो जाएगी। कलर कंपोजिशन की समस्या यहीं ख़त्म हो जाएगी, और आप उसको बहुत अच्छे ढंग से कंपोज कर पाएंगे। क्योंकि जब कंपोजिशन में दो तरीके की, एक फिगर को लेके कंपोजिशन की प्रॉब्लम होती है, दूसरी कलर को लेकर। तो एक कलर को लेकर अगर आप करते हैं डिज़ाइन या कलर का यूज़ करते हैं एक रंग योजना के अंतर्गत, तो आपको ज़्यादा कलर कंपोजिशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने एक फिगर बनाया है, ये भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट का वर्क है पिछले साल के। आप इसमें देखिए ये टेक्सचर्स किस तरीके से दी है इन्होंने। जैसे पिछले टेक्सचर्स में आपने देखा होगा कि इन्होंने ब्रश से डॉट डॉट करके टेक्सचर्स दिए, और इसमें इन्होंने कुछ पत्तियाँ बनाई है, लीफ बनाई है, किसी में कुछ डिफरेंट दिया है। ये टेक्सचर्स की दिए लाइंस के द्वारा, ये लाइन की है, लाइन के द्वारा भी इसमें रिदम क्रिएट किया है, और ये इस तरीके के लीफ के रूप में भी टेक्सचर देकर एक स्पेस को डिवाइड किया है। तो ये इस तरीके का स्पेस डिवीज़न आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। स्पेस को टेक्सचर्स के द्वारा आप रिदम क्रिएट कर सकते हैं उसमें, और ऐसी डिज़ाइन आप बनाइए। और अब आपको टेक्सचर्स का यूज़ करना है। अब जो भी आप आगे डिज़ाइन बना रहे हैं उनमें अवश्य ही टेक्सचर्स का उपयोग करें, और टेक्सचर्स को किस रूप में करना है ये आप बहुत सोच समझ के, और ऑल ओवर डिज़ाइन डिस्टर्ब ना हो उसको ध्यान में रखते हुए आप कंपोज करें, और कंपोज करके उसमें टेक्सचर्स का उपयोग करें, ताकि बहुत अच्छे ढंग से आपकी डिज़ाइन बन सके और एक बेटर कंपोजिशन तैयार हो सके। आज इतना ही, धन्यवाद।